So various terminologies, we have already seen this through the example. Just I will just brief it. So players, there are two numbers of players. There will be player A and player B. Then next is strategy. So let us say there is a company and they are following, let us say, 3 strategies: cost reduction, सेल एंड स्क्रैच एंड विन. आजकल बहुत चल रहा है, गूगल पे भी तुम देखोगे, अमेजोन पे देखोगे, तो ये चीजें बहुत चल रही है. कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है. अब कोई अपनी स्ट्रेटेजी क्या रखेगा, 10 रुपए की चीज 5 रुपए में दे रहा हूँ, कॉस्ट रिडक्शन. ठीक है, एक कैसे बोलेगा. दूसरा क्या बोल सकता है, अपकमिंग सेल, दिवाली सेल हो गया या अभी इंडिपेंडेंस डे सेल. रहता कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. तो क्या बोलेगा, चलो सेल, लोग क्या सेल के नाम से बहुत लोग जाते हैं, सेल सेल बोल दिया मतलब सब टूट पड़े. उसको उस नॉर्मल डेज में कम प्रॉफिट हो जाएगा, जितना सेल किया उसमें ज्यादा प्रॉफिट हो जा रहा है. और थर्ड जो है स्टेटस से, मैं ये रख रहा हूँ स्क्रैच एंड विन ऑफर. तो गूगल पे वाले ने चालू किया, उसका देख के पेटीएम ने चालू कर दिया, फोन पे ने चालू कर दिया. स्टार्टिंग में सब लोगों ने दिया जस्ट टू मेक द कस्टमर्स. पहले गूगल, देखो जो तुम लोग बोल रहे थे ना, गूगल पे किसी ने बोला वो करेगा ही क्यों, तो देखो गूगल पे ने स्टार्ट किया स्क्रैच एंड विन. अब ये देने लगा तो क्या हो गया, मैक्सिमम कस्टमर्स चलेगा गूगल पे के पास. अब गूगल फोन पे वाला क्या देख रहा है, इसके बाद मैक्सिमम कस्टमर्स जा रहे हैं, अब मैं कुछ नया निकालता हूँ. उसने भी चालू कर दिया, ठीक है 5 लोग को सेंड करो, मैं तुमको भी स्क्रैच कार्ड दे रहा हूँ, देयर आर मेनी ऑफर्स. उसका देख के अमेजोन वाले ने चालू कर दिया. तो दिस ऑल आर द स्ट्रेटेजीज ऑफ कॉम्पिटिशंस. ठीक है, तो अभी हम लोग आते हैं अपने प्योर स्ट्रेटेजी और मिक्स स्ट्रेटेजी पे. तो लेट अस से, देखो ये भी एक स्ट्रेटेजी है, लेस के पैकेट 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, पर लिख दिया 20% एक्स्ट्रा, इट इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, इट्स अ गेम. सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज प्योर स्ट्रेटेजी एंड मिक्स स्ट्रेटेजी. लेट अस से सपोज देयर इज अ कंपनी हु वांट टू इंक्रीज द सेल्स. देखो अब उसको सेल्स इंक्रीज करना है तो उसके पास 4 ऑप्शन है जो मैंने आपको पोर्ट्रे किया. इसके अलावा भी बहुत से ऑप्शन हो सकते हैं. मैंने क्या ऑप्शन दिया आपको, वो रिड्यूस कर सकता है कॉस्ट, सेल बोल सकता है इट्स अ सेल, स्क्रैच एंड विन ऑफर दे सकता है कि अंदर कुछ तो एक कार्ड लिख लेगा, ट्रिप टू गोवा, ट्रिप टू वर्ल्ड ट्रिप एंड एसेट्रा एसेट्रा, जो उसको देना है उस पर दे सकता है. बेटर लक नेक्स्ट टाइम बहुत बार आता है उसमें. उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो उसके पास है कि कुछ एक्स्ट्रा उसी कॉस्ट में कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए. सो ये 4 स्ट्रेटेजी उसके पास अवेलेबल है फिलहाल के लिए. ऐसे बहुत सारी हो सकती है, जस्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए. सो इफ द कंपनी एडॉप्ट्स एनी वन ऑफ द स्ट्रेटेजी फ्रॉम द गिवन, then it is known as a pure strategy. मैं सिर्फ एक स्ट्रेटेजी यूज करूंगा. लेट अस से मैंने सिर्फ अनाउंस कर दिया कि कॉस्ट रिड्यूस होगा, जो चीज अभी 10 रुपए की मिल रही थी कल से मैं उसको 8 रुपए. वी वर ऑन प्योर स्ट्रेटेजी एंड मिक्स स्ट्रेटेजी. सो प्योर स्ट्रेटेजी क्या होता है, अगर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल में से कंपनी ने सिर्फ एक ही सिलेक्ट किया, दैट आई विल बी यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी ओनली फॉर इंक्रीजिंग माई सेल्स और रिड्यूसिंग माई कॉस्ट, एनीथिंग कैन बी द एम. So if he follows only one single strategy, that will be known as pure strategy. अब देखो कभी कभी क्या होता है, कॉस्ट भी रिड्यूस किया और बोल दिया 20% एक्स्ट्रा. ठीक है सर, क्या बोलते हैं, ज्यादा माल कमती में, ये भी बहुत सारे लोगों का स्लोगन है. तो यहाँ पर क्या हो गया, उसने 2 स्ट्रेटेजी अपनाया, मिक्स स्ट्रेटेजी. 2 स्ट्रेटेजी कैसे हो गई, कॉस्ट भी रिड्यूस कर दिया और एक्स्ट्रा माल भी दे रहा है. So he has selected 2 different strategies. So this type of strategies will be known as mixed strategies. तो हमारे पास 2 strategies है, प्योर एंड मिक्स्ड. प्योर मतलब क्या होगा, जहां पर सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी यूज करेंगे टू अचीव माय ऑब्जेक्टिव. और मिक्स स्ट्रेटेजी मतलब क्या होगा, आई विल यूज मल्टीपल स्ट्रेटेजीज टू अचीव माय टारगेट. P1 = 1, P2 = 0, P3 = 0. अब P2 और P3 0 क्यों हो गया, बिकॉज ही इज यूजिंग ओनली वन स्ट्रेटेजी एट अ टाइम, दैट इज नोन एज प्योर स्ट्रेटेजी. अब वही आंसर हम मिक्स स्ट्रेटेजी का देखेंगे. तो मिक्स स्ट्रेटेजी में देखो क्या हो रहा है, P1 = 0.5, P2 = 0.3 एंड P3 = 0.2. इसका मतलब क्या होगा, जो कंपनी वाला है वो 3 अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है एट द सेम टाइम, बट 50% वेटेज दे रहा है वो पहली स्ट्रेटेजी को, मतलब कॉस्ट ज्यादा रिड्यूस कर रहा है. लेट अस से P2 इज स्क्रैच एंड विन, तो वो उसमें सिर्फ 30% उसमें डाल रहा है वो कार्ड्स. और थर्ड जो है इंक्रीज, तो वो उसको सिर्फ उसको थर्ड वैल्यू दे रहा है. मतलब मेन उसका अजम्पशन क्या है, 50% प्रोबेबिलिटी इज रिड्यूसिंग द कॉस्ट, देन 30% एंड देन 20%. प्लीज नोट दैट द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द स्ट्रेटेजीज विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1. तो प्योर स्ट्रेटेजी में 1 किसी एक में होगा, या तो P1 में होगा, या तो P2 में होगा, या तो P3 में होगा, बाकी सब 0 होंगे. एंड इट कैन ऑल्सो एक्सपांड अप टू एनी नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज. सिमिलरली मिक्स स्ट्रेटेजी में क्या होगा,
अब ये भी हो सकता है कि वो 3 स्ट्रेटेजी ना चले, उसके बाद 3 है बट उसको सिर्फ 2 ही चलना है, तो ये भी हो सकता है कि P1 0.6 है, P2 0.4 है, P3 0 है, वो भी चलेगा। तो P3 यूज ही नहीं किया, P1 और P2 दो स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है। So at any point of time, the probabilities of selecting the strategy will always be equal to 1. So this was all about pure strategy and mixed strategy. Third terminology is payoff matrix, which we have already seen. This is payoff matrix with respect to player A. Please note, this is the payoff matrix with respect to player A. All the questions which you will get will always be respect to A unless and until specified. अब इसके अंदर जो वैल्यूज है, लेट अस से 1 1, अगर स्ट्रेटेजी प्लेयर A1 यूज करता है और BB1 यूज करता है, देन इट विल बी 10 रुपीज और 10 यूनिट्स प्रॉफिट टू A एंड 10 यूनिट्स लॉस टू B. बट अगर वही जगह पे 2 और 2 हो जा रहा है, लेट अस से प्लेयर A ने भी स्ट्रेटेजी 2 यूज किया, प्लेयर B ने भी स्ट्रेटेजी 2 यूज किया, तब क्या हो जाएगा? इट विल बी लॉस टू प्लेयर A एंड गेन टू प्लेयर B. Again I repeat, whatever matrix is given to you in the question will be with respect to player A. अगर पॉजिटिव है तो उसका प्रॉफिट होगा, नेगेटिव है तो उसका लॉस होगा. नेक्स्ट, मैक्सिमम प्रिंसिपल. दिस वी हैव ऑलरेडी सीन दैट प्लेयर A will always try to maximize the gain और maximize the profit. नेक्स्ट पॉइंट इज सैडल पॉइंट. सैडल पॉइंट क्या होता है, जो हमने इसके पहले भी देखे, एट सम पॉइंट दे विल फ्रीज. ठीक है, यही मेरा मैक्सिमम था, यही मेरा मिनिमम था, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते. जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में देखे, 2 का लॉस उसको होना ही है, तो ये वाली स्ट्रेटेजी ये चलेगा और बी जो है थर्ड स्ट्रेटेजी चलेगा, वो उनको को फाइनल कर दिया कि इसके अलावा हम कोई भी स्ट्रेटेजी चलेंगे, या तो उसका ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा या तो मेरा ज्यादा लॉस हो जाएगा. तो दैट पॉइंट इज नोन एज द सैडल पॉइंट एट विच बोथ ऑफ देम फ्रीजेस द स्ट्रेटेजीज. इसका ज्यादा मतलब तुमको आगे प्रॉब्लम में समझ में आ जाएगा. एंड द लास्ट इज वैल्यू ऑफ द गेम. ये भी हमने देखे कि जो वैल्यू लास्ट में होगी दैट विल बी वैल्यू ऑफ द गेम. वैल्यू ऑफ द गेम इंडिकेट्स व्हाट अमाउंट ऑफ लॉस और व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देयर वाज देयर इन द entire game. So any doubts till here? Else we will start with the problems. Okay. We'll start with the problems. So till now what we have covered was the theoretical aspects of game theory. So you can expect one question from whatever we have discussed till now in the end semester exam. Like you can get a question like what are the assumptions in game theory? What do you mean by, what are the different terminologies of game theory, etc. So you can expect 5 mark questions in theoretical aspects of game theory. Now we will move forward towards the 10 marks questions of game theory, how you will solve and how we will see what is the best strategy that the players will follow. So let us start with question 1. Question will always be like this: find optimum strategy of the players in the game. So you can again see there are 2 players, player A and player B, and both are having 3 different strategies. Again I repeat that the numbers indicated in the matrix are with reference to player A. For example, if player A and player B both opt for strategy 1, then the profit to A will be rupees 20 or 20 units. So all the values are with respect to player A. Now let us start with the solution. Just observe one solution carefully and then in rest all the problems similar procedure will follow. Just understand one problem clearly. Okay. So in any problem, the first step will be to make this kind of column or extend your question like this. You have to make 2 columns, row minimum and maximum. Why? Because we have already seen that player A will be following maxi-min criteria, or he will always try to maximize the profit. Whereas in row side, you have to make column maximum and then minimum, because B will try to minimize the maximum loss. जो उसको loss होने वाला था उसको वो minimize करने का try करेगा. So this 2 columns and this 2 rows we have to make in every problem of game theory. So in first row you can see the minimum number is 15. So I will write here 15 as my answer in the first row minimum. Then second row the minimum number is 40. So I will write 40. And third row the minimum number is 35. So I will write 35 here. Now next column is maximum.
ये जो तुमने मिनिमम निकाले हो उसमें से मैक्सिमम कौन सा है? देखो ये 3 क्या है, मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ईच स्ट्रेटेजीज। अब इतना कम से कम प्रॉफिट होगा, देखो इसका लॉजिक क्या है, फर्स्ट स्ट्रेटेजी अगर ए चलता है तो उसको कम से कम प्रॉफिट होगा 15 रुपया। सिमिलरली सेकंड स्ट्रेटेजी अगर वो यूज करेगा तो उसको कम से कम प्रॉफिट होगा 40, और थर्ड वाला होगा कम से कम 35। अब वो क्या करेगा, ये तीनों में से उसको सबसे ज्यादा किसमें मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा उसको मिल रहा है 40, सो ही विल बी यूजिंग 40 एज द आंसर। नाउ similarly column B will see how much maximum loss he can get. So maximum column maximum is 53, then 35, 40, and then 50. So these are the maximum loss which B can get. Now what B will try? B will try to minimize this loss. So इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 40. So now you can see 40 and 40. That means maximin is equal to minimax. Sorry for that. वहाँ पर मैंने minimum लिख दिया हूँ. It is minimax. That is not minimum. This is minimax. So if you can see minimax is equal to maximin, then we can say that saddle point is achieved. Saddle point means हाँ बोलो, and game is over. बस यही मेरा solution है. At last I will write answer as value of the game is 40. That means there will be 40 rupees profit to A and 40 rupees loss to player B. This is the optimum case. And answer, how I can write answer? So we can see this 40 कहाँ मिला था हमको? सेकंड रो में मिला था. तो इससे मैं देखो आंसर क्या लिखा, 0 1 0. 1 कहाँ पर आया मेरा? सेकंड वाली स्ट्रेटेजी पे, बिकॉज ही इज यूजिंग सेकंड स्ट्रेटेजी. सिमिलरली आंसर ऑफ बी क्या लिखेंगे? बी का आंसर हमको क्या मिला? 40. वो 40 कहाँ पर है? सेकंड कॉलम में. सो अगेन आई विल राइट आंसर फॉर बी एज 0 1 0. 1 0 प्लीज एक बार और एक्सप्लेन करो. देखो 1 0 क्या है? 1 0 इज विच स्ट्रेटेजी दे विल बी फॉलोइंग. तो देखो वो 3 जो है, देखो प्लेयर ए के पास 3 स्ट्रेटेजी थी 1 2 3, बट वो यूज कौन सी कर रहा है? सेकंड कर रहा है. क्यों सेकंड? क्योंकि हमारा आंसर आया 40. तो 40 कौन सी स्ट्रेटेजी पे हमको मिल रहा है? सेकंड पे मिल रहा है. इसलिए मैं क्या लिखा? 0 1 0, मतलब सेकंड स्ट्रेटेजी विल फॉलो. 1 का मतलब यस होता है, 0 का मतलब नो होता है, सिंपल लैंग्वेज में. तो अगर सपोज फॉर एग्जांपल हमारा ये 40 सपोज सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में होता है, 45 की जगह पे होता, तो मेरा आंसर क्या हो जाता? 1 0 0. ठीक है. तो जो स्ट्रेटेजी वो यूज करेगा उसकी जगह पे 1 आएगा, जो स्ट्रेटेजी नहीं यूज करेगा उसकी जगह पे 0 आएगा. सो एनी डाउट्स इन दिस प्रॉब्लम? सर रिपीट वंस. ओके रिपीट. ये वाले क्वेश्चन में नहीं करता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट सिमिलर, तो रिपीट भी हो जाएगा और एक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा. तो ओके लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन 2. देखो आप क्वेश्चन 2 में है, अ कंपनी मैनेजमेंट एंड लेबर यूनियन आर नेगोशिएटिंग फॉर 3 years सेटलमेंट. दोनों के पास 4 स्ट्रेटेजीज है. कंपनी के पास स्ट्रेटेजी है 1 2 3 4, और सिमिलरली यूनियन कैन ऑल्सो अडॉप्ट 4 स्ट्रेटेजी 1 2 3 4. अब हमको क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट स्ट्रेटेजी डू द साइड्स अडॉप्ट? Also determine the value of game. I will repeat once again. The matrix which is given to you in the question is now related to company. जो भी वैल्यू दिया है प्लेयर ए के रिलेटेड में होगा. यहाँ पर हमारी प्लेयर ए कौन सी है? कंपनी. So the values, let us say 20 will be profit to a company if both of them play strategy 1, and similarly other values is there. So let us start. So as I already told, any problem of game theory, you have to make 2 extra columns and 2 extra rows. Columns will have row minimum and maximum, and columns will have column maximum and minimax. So can you all start with this? I will give you 2 to 3 minutes. It should not take more time than that. 2 to 3 minutes to just calculate row minimum and column maximum. Okay, let me start also. देखो पहले क्या करना है? रो मिनिमम. तो सबसे पहली रो में जो मिनिमम नंबर है वो 12 है. ये मैं पहले ही बता चुका हूँ. ये क्यों करते हैं हम लोग? टू फाइंड आउट व्हाट इज द गारंटीड प्रॉफिट. ये हमको क्या मिल गया? कम से कम इतना प्रॉफिट तो होगा. बी कुछ भी करे, बी कोई भी स्ट्रेटेजी चूज करे, मेरा मिनिमम प्रॉफिट 12 होगा. दिस इज द कंक्लूजन फ्रॉम दिस रो मिनिमम. सिमिलरली इफ आई गो फॉर सेकंड रो इट इज 8, थर्ड रो it is 2, and fourth row, here students make the mistake,
fourth row the minimum number is -5 because it is on the negative side. बहुत से लोग क्या करते हैं, 0 लिख देते हैं वहां पर, मिनिमम नंबर 0. So 5 is the greater number, but it is with negative sign, so it will be the number which is minimum. So -5 will come in row minimum. Now what A will see? A is seeing that he gets profit, guaranteed profit of 12 in first strategy, guaranteed profit of 8 in second, guaranteed profit of 2 in third, and loss in fourth. अब वो क्या देखेगा, इन चारों में से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ मिल सकता है. सो इन चारों में से सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसको कहाँ मिल रहा है, फर्स्ट वाले में 12 में. तो मैं आंसर लिख दूंगा, आंसर इज 12, सो दैट ही विल अडॉप्ट दैट स्ट्रेटेजी. क्योंकि बाकी सब में उसको प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन कम हो रहा है. अब सिमिलरली हमको क्या करना है, कॉलम वाइज देखना है. कॉलम का मैक्सिमम, तो पहले कॉलम में मैक्सिमम क्या आ रहा है, 25, सॉरी पहले कॉलम में 40 आएगा, दैट्स माय मिस्टेक. देन नेक्स्ट इज 15, नेक्स्ट इज 12, एंड लास्ट वन मैक्सिमम इज 35. सो आउट ऑफ दिस लॉसेज विच बी कैन इनकर, व्हाट बी विल ट्राई, इसमें से मेरा कौन सा कम से कम लॉस होगा. तो कम से कम लॉस उसको कहाँ हो रहा है, 12 हो रहा है. सो ही विल यूज और अडॉप्ट स्ट्रेटेजी 12. नाउ यू कैन सी both maximin is equal to maximax. So I will say as maximin is equal to minimax, the saddle point exists. This completes the solution. Now I have to write the answer. So answer will be, the value of the game is 12 rupees. That means 12 will be the profit to company and loss to union. And how I will write the answer for strategy. देखो अब कितनी स्ट्रेटेजी थी एक के पास, कंपनी के पास मतलब 4 थी, 1 2 3 4. कौन सी सिलेक्ट किया उसने, 12 नंबर वाली. 12 नंबर कौन सी स्ट्रेटेजी में मिल रहा है उसको, फर्स्ट में मिल रहा है. तो मेरा आंसर क्या होगा, देखो 1 0 0 0 बिकॉज ही इज यूजिंग फर्स्ट स्ट्रेटेजी. सिमिलरली कंपनी यूनियन के लिए क्या स्ट्रेटेजी हो जाएगी, यूनियन के लिए आंसर क्या मिला हमको, 12. 12 कौन सी स्ट्रेटेजी में अवेलेबल था, थर्ड में अवेलेबल. इफ यू कैन सी थर्ड में अवेलेबल, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 0 0 1 0. थर्ड वो यूज करेगा, बाकी 3 को यूज नहीं करेगा. दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन. एनी डाउट्स नाउ? नो डाउट्स, इट्स क्लियर. तो लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड क्वेश्चन. अगेन आई विल गिव यू let us say 2 to 3 minutes. Please solve this question entirely on your own, and one volunteer will explain. Anyone who wants to explain this topic. Okay, anyone who want to volunteer? Yes sir. Okay, you will be starting with the explanation after 2 minutes. Start with सबसे पहले ए के लिए सॉल्व करेंगे. ए के लिए पहले रो मिनिमम को सॉल्व करेंगे. वो रो मिनिमम में ए के पास अगर वो फर्स्ट सिलेक्ट करता है तो उसमें उसको कम से कम जो मतलब प्रॉफिट रहेगा वो -2 रहेगा. और अगर सेकंड सिलेक्ट करता है वो, तो उसमें उसको कम से कम 6 का प्रॉफिट रहेगा. और थर्ड वाला अगर चॉइस करता है तो उसमें उसको कम से कम प्रॉफिट 4 का रहेगा. हाँ 2 का, सॉरी. और अगर फोर्थ वाला सिलेक्ट करेगा तो उसमें उसको कुछ प्रॉफिट नहीं रहेगा, 0 होगा. बराबर. तो उसमें से कौन सा सिलेक्ट करेगा फिर वो? तो वही चारों में से सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा. हाँ, और 6 सिलेक्ट करेगा. वेरी गुड. नाउ गो फॉर कॉलम साइड. अब बी की तरफ जाएंगे. तो बी अगर पहला वाला सिलेक्ट करेगा तो उसमें ए को ज्यादा से ज्यादा 16 का प्रॉफिट होगा. और अगर सेकंड वाला सिलेक्ट करेगा तो बी को 10 का प्रॉफिट होगा. इसी तरह थर्ड वाले में 6 का प्रॉफिट होगा, फोर्थ वाले में 14 का, और फिफ्थ वाले में भी 14 का. हाँ सॉरी, मेरा यहाँ मिस्टेक है, वो 14 आएगा वहाँ पे. ए को इसमें सबसे कम प्रॉफिट कहाँ पे मिल रहा है तो वो 6 को सिलेक्ट करेगा. ठीक है. ओके, तो यहाँ पर देखो 6 and 6 सैडल पॉइंट आ गया. व्हाट इज वैल्यू ऑफ द गेम? 6. ओके, वैल्यू ऑफ गेम इज 6. व्हाट इज द स्ट्रेटेजी? आंसर स्ट्रेटेजी कैसे लिखेंगे आंसर? ए के लिए रहेगा 0 0 1 0 0. 0 0 1 0 0. 5 स्ट्रेटेजी ए के लिए कैसे पॉसिबल है? ए की 4 ही तो स्ट्रेटेजी है. बराबर देखो. नो 0 1 0 0. 0 1 0 0. यस करेक्ट. और बी के लिए? हाँ, और बी के लिए 0 0 1 0 0. Very good. 0 0 1 0 0. So you can see here there was one mistake from my side also. A has only 4 strategies. 1 2 3 4. और 1 2 3 4 में 6 हमको कौन सी स्ट्रेटेजी में मिल रहा है? सेकंड में मिल रहा है.
So it will be 0, 1, 0, 0. And for strategy B, 6 is on strategy 3. So it will be 0, 0, 1, 0, 0. So this completes the solution. Okay, the last one. Again, I will give you 2 minutes and one volunteer will explain. Sir, should I start? Yes. Okay. So for player A, minimum. Yes. So from the first strategy, minimum is -4. Yes. Then from second, it is -1. Okay. From third strategy, it is -6. Very good. And from fourth strategy, it is -8. Very good. So what strategy So will adopt? He'll adopt the strategy 2, which is strategy 2, which is -. Okay. Now go from B side. And when we go for player B, the maximum of the column will be, for the first strategy, it will be 3. For second, it will be 1. Yes. For third, it will be -1. Yes. For fourth, it will be 3. Yes. And for fifth, it will be 4. Okay. So which strategy he will adopt? He'll adopt strategy 3, that is for -1. Okay. Now what is your conclusion? So the conclusion is game value is -1. Okay. Strategy for A will be 0, 1, 0, 0. Yes. Correct. And B will be 0, 0, 1, 0, 0. Yes. Perfect. Very good. Now anyone has doubt? Please ask. So with this we completed first part of game theory, in which there is saddle point exist. From next lecture onwards we will see what should be the condition where saddle point does not exist.